वेलकम बैक। तो आपके लिए जितने भी डेज हैं उन डेज को आपने अच्छे से यूज़फुल बनाना है और अच्छे से इन सब एग्ज़ाम में आपने आगे से बढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट पार्ट। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया तरीके से हम इस सेशन में करेंगे, तो आपने भी इसमें बढ़िया तरीके से और सही तरीके से यहाँ पे करते जाना है, ठीक है। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट वीडियो पार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द यूनाइटेड नेशन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएंगे? न्यूयॉर्क, जनेवा, वाशिंगटन डीसी या कैलिफोर्निया। तो इस क्वेश्चन में बात करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, जो जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएंगे? न्यूयॉर्क सिटी में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? न्यूयॉर्क सिटी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा, ठीक है। न्यूयॉर्क इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा। आप भी साथ साथ में करें, बढ़िया तरीके से अपना स्कोर जरूर बताएं कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने तरीके से आप पढ़ रहे हो। नेक्स्ट आपने चलना है, द पार्लियामेंट पास द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो कौन से ईयर में जो प्रोटेक्शन था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो आया था, पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा? 2009, 2010, 2000 या 2005? तो इधर बताना है क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2005 इस क्वेश्चन का सही आंसर और राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Cultural and educational right have been incorporated with the objective in the chapter on the fundamental right to preserve Indian culture, to evolve in a single culture, to eradicate illiteracy, जहाँ उसके बाद टू हेल्प माइनॉरिटी टू कंजर्व देयर कल्चर। तो क्या यहाँ पे आ जाता है फंडामेंटल राइट के रिकॉर्डिंग? तो फंडामेंटल राइट के रिकॉर्डिंग आपने बताना है क्या हो जाएगा? टू हेल्प द माइनॉरिटी टू कंजर्व द कल्चर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय ए.ओ. ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू या एस.एन. बैनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय द ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा। बढ़िया तरीके से साथ साथ में आपने करते जाना है, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्ले नील दर्पण इज एसोसिएटेड विद। नील दर्पण किससे एसोसिएटेड है? संथल रेबिलियन, पाबना रिवॉल्ट, इंडिगो रिवॉल्ट या डेक्कन राइट। द प्ले नील दर्पण इज एसोसिएटेड विद। नील दर्पण किससे एसोसिएटेड है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडिगो रिवॉल्ट इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी किसकी एग्जाम्पल है? माइनिंग, फिशरी, वीविंग ऑफ क्लोथ या बैंकिंग। एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटी, एग्जाम्पल बतानी है सेकेंडरी एक्टिविटी की, वो क्या हो जाएगा? वीविंग ऑफ क्लोथ इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका आएगा, ठीक है, शानदार तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉफी इज मोस्टली ग्रोन इन। कॉफी इनमें से मोस्टली कहाँ लगती है? हिली एरिया ऑफ साउथ इंडिया, हिल्स एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया या नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिली एरिया ऑफ साउथ इंडिया। कॉफी इज मोस्टली ग्राउंड इन द हिली एरिया ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली एंड इट्स बिल्डिंग इज। कहाँ पे हो जाएगा? कौन हो जाएगा? हर्बर्ट बेकर, एडवर्ड लुटियंस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ अबव। आर्किटेक्ट आपने बताना है न्यू दिल्ली एंड इट्स बिल्डिंग का। तो इसमें से क्या सही आंसर आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों, हर्बर्ट बेकर एंड एडवर्ड लुटियंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। 1785, 1764, 1786 या 1790। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1786 इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। बढ़िया तरीके से आपने इसमें साथ साथ में करें, अच्छे से अपना स्कोर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते द खिलाफत एजिटेशन वॉज मेनली एसोसिएटेड विद। जलियांवाला बाग मैसाकर, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बोथ ए एंड वी, द इम्पोजिंग ए हार्श ट्रीटी ऑन द टर्किश सुल्तान। तो खिलाफत एजिटेशन आपने बताना है किससे संबंधित आपकी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी द ब्रिटिश इम्पोजिंग ए हार्श ट्रीटी ऑन द टर्किश सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपने बताना है मॉर्निंग स्टार इज द नेम गिवन टू। जो मॉर्निंग स्टार है वो नेम किसको दिया गया है? पोल स्टार को,
स्टार सीरीज को, प्लैनेट जुपिटर को या प्लैनेट वीनस को? तो मॉर्निंग स्टार आपने बताना है किसको बोला गया है। तो मॉर्निंग स्टार हम किसको बोलते हैं? प्लैनेट वीनस को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आपने सब चीज़ें यहाँ पे करते जानी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 लीटर वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ द वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, कितना हो जाएगा? 80 डिग्री, मोर देन 50 डिग्री बट लेस देन 80 डिग्री, 20 डिग्री, बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें बताना है क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री जो हमारे पास टेम्परेचर हो जाएगा वाटर का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सब्सटेंस that does not burn with the flame is LPG, camphor, dry grass या चारकोल। द सब्सटेंस दैट डज नॉट बर्न विद द फ्लेम, कौन सा है जो फ्लेम के साथ बर्न नहीं करता है? एलपीजी, कैम्फर, ड्राई गैस, ग्रास या चारकोल। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि चारकोल डज नॉट बर्न विद द फ्लेम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, द टर्म सेरिकल्चर इज यूज्ड फॉर, जो सेरिकल्चर टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है? कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, मेकिंग सिल्क फैब्रिक फ्रॉम द सिल्क जार्न या प्रोडक्शन ऑफ साड़ी। द टर्म सेरिकल्चर इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यहाँ पे यूज की गई है टर्म सेरिकल्चर? तो वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। डेली बेसिस पे शाम को 7:30 आपके लिए लाइव सेशन आता है और दोपहर को आपके लिए ये लाइव मॉक टेस्ट आता है। इनको आपने जरूर देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और शानदार तरीके से आपके लिए ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। तो एसिड बेस इंडिकेटर आपने बताना है कौन सा हो जाएगा? विनेगर, लाइम वाटर, टर्मरिक या बेकिंग सोडा। एसिड बेस इंडिकेटर आपने बताना है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि टर्मरिक इज द राइट आंसर। टर्मरिक इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन कोल बर्न इन एयर, जब कोल बर्न होता है एयर में, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म, सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म, ऑक्सीजन इज फॉर्म या कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म? When coal burn in air, when coal burn in air, carbon dioxide is formed. Option number D is the right answer. Next question, PET is, PET क्या हो जाएगा? पॉलीईस्टर, नैलन, पॉलीएमाइड या थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो क्या हो जाएगा? PET आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पॉलीईस्टर इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आप सबने यहाँ पे बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इनमें से किसकी होगी? कैरोसिन, बायोगैस, एलपीजी या पेट्रोल? तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू आपने बतानी है, वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, एलपीजी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर और शानदार आंसर आपका आ जाएगा बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपने इंग्लिश सेक्शन का जो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना है। दीपक सेड टू मी आई हैड फिनिश द कॉफ़ी। तो यहाँ पे बताना है फर्स्ट ऑप्शन, दीपक टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश द कॉफ़ी। दीपक टोल्ड मी दैट he had been finished the coffee. Deepak told me that he has finished the coffee. Deepak told me that he finished the coffee. तो देखिए यहाँ पे ये भी नहीं होगा। Deepak told me that he had finished the coffee। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए had been भी नहीं आएगा, ये भी कट है, he has भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। Deepak told me that he had finished the coffee। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर और शानदार आंसर इस क्वेश्चन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राहुल सेड आई कैन बाय द वॉच। राहुल सेड दैट ही कैन बाय द वॉच, ही कुड बाय, ही वॉज एबल, ही कैन बी बाइंग। तो ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि इनमें सेड दैट ही, बाइंग अलग हो गया, कैन भी ये तो नहीं आएगा। ही कुड होगा या ही कैन होगा। तो इसमें ही आपने देखना है कैन का हमेशा चेंज होता है कुड में। ठीक है, तो कुड फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है। राहुल सेड दैट ही कुड बाय द वॉच। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने बताना है, जहाँ पे बताना है मीनिंग वर्ड फॉलोइंग सिमिलर बताना है। सिमिलर यानी कि सिनोनियम बताना है। पैसिफाई का सिनोनियम गैदर, अलॉट, काम या रिमिट।
तो पैसिफाई का आपने बताना सिनोनिम क्या हो जाएगा, काम। पैसिफाई का क्या हो जाएगा, काम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है जो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोस्ट अपोजिट मीनिंग। ठीक है, क्या बताना है, मोस्ट अपोजिट मीनिंग आपने बताना है किसका, यहाँ पे आपने बताना है मोस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा। तो मोस्ट अपोजिट की बात करते हैं यहाँ पे डिवाइडेड। ठीक है, क्या आ जाएगा, डिवाइडेड का बताना है, डिवाइडेड, यूनाइटेड, डिग्निफाइड, सेपरेटेड या आइसोलेटेड। तो यहाँ पे आपने बताना है इधर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड का अपोजिट बताना है। तो डिवाइडेड का अपोजिट हो जाता है यूनाइटेड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा सुपीरियरिटी, सीनियरिटी, जूनियरिटी, इंफीरियर या अर्बन। तो सुपीरियर का हो जाएगा इन्फीरियर, सुपीरियर का क्या हो जाएगा, इन्फीरियर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपने बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू सिंगल साइट नेटवर्क। तो सिंगल साइट नेटवर्क आपने बताना है कौन सा हो जाएगा, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, डीएसएल, रैम या यूएसबी। तो इनमें बताना है सिंगल साइट नेटवर्क हमारा कौन सा हो जाएगा, पैन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पैन हो जाएगा, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क इज द राइट आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two or more computer connected to each other for sharing information from a network, router, server या tunnel। तो टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर्म, वो क्या फॉर्म करते हैं, तो वो फॉर्म करते हैं नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपने क्या बताना है, करेक्ट बताना है, नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग साइज ऑफ एक्सटेंशन। बैन लैन मैन पैन, बैन मैन लैन पैन, मैन लैन बैन पैन, मैन पैन बैन लैन। तो यहाँ पे सही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाइड एरिया, फिर मेट्रोपॉलिटन, लोकल एरिया और पर्सनल एरिया, ये हमारे पास होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज लार्जेस्ट पेज, लास्ट पेज, फर्स्ट पेज या मोस्ट कलरफुल पेज। होम पेज ऑफ ए वेबसाइट आपने बताना है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होम पेज क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट पेज होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द इंटरनेट अलाउज टू सेंड ईमेल, व्यू वेब पेज, कनेक्ट टू ऑल सर्वर अराउंड द वर्ल्ड या सब। द इंटरनेट अलाउज, तो इंटरनेट अलाउ क्या करता है, सब कुछ, सेंड ईमेल, व्यू वेब पेज, कनेक्ट टू सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड या सब कुछ, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है क्या आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंटरनेट, ईमेल, चैट, न्यूज़ ग्रुप या डिज़ाइनिंग। नॉट अ ग्रुप ऑफ इंटरनेट आपने बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो इसमें सही आंसर की बात करें वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, डिज़ाइनिंग इज नॉट द फीचर ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बताना है 13579। तो 13579 यहाँ पे क्या सीरीज बन रही है, 1 के आगे 3, 2 जुड़े, फिर 2 जुड़े, फिर 2, 7 2 9, 9 2 11। तो यहाँ पे 2 जुड़ने पे 11 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, 11 इज द सही आंसर और राइट आंसर इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आपने, काफ़ी शानदार और बढ़िया तरीके से आपके लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40, 30, 22 या 16। 10 आ गया, 10 कम हुए, 8 कम हुए, 6 कम हुए, अब 4 कम होंगे। ठीक है, तो जहाँ पे मतलब पहले कितने जुड़े, 10 कम हुए, फिर 8, अब 4 कम होंगे। तो 4 कम होने पे कितना आ जाएगा, 12। 10, 8, 6, 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो आपका क्वेश्चन है, लेटर ऑफ द गिवन वर्ड हैज़ बीन जम्बल्ड अप, यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द वर्ड, ईच लेटर हैज़ बीन नंबर्ड एंड चूज द वर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द 4 ऑप्शन। कौन से ऑप्शन से यहाँ पे वर्ड आपका जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो देखना है आपने वर्ड कौन से ऑप्शन से फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट नंबर 1 3, RAT हो गया, फिर इसके RATENU, ये भी नहीं बना, रेटन्यू, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन 3 2 यानी कि ATNE, क्या आ रहा है इसमें, ATNE, उसके बाद R और U, एटर्न, ये भी नहीं हो रहा। 4 वाला देखते हैं, 4 वाला हो गया N और 3 वाला हो गया ANA,
ठीक है। उसके बाद आ गया 2 वाला T, उसके बाद आ गया 5 वाला U, उसके बाद 1 वाला R और 5 6 वाला E, नेचर। तो यहाँ पे 4 3 2 5 1 6 यहाँ पे सही हमारा बन जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आपने बताना है यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड स्टार्टिंग विद द S, with the second, the fourth and the fifth and the eighth letter of the word perished, with each letter once in the each word। तो यहाँ पे बताना है हमारे पास कौन कौन सा बोला हुआ है। सबसे पहले सेकंड, तो सेकंड में क्या आ गया E, उसके बाद आ गया सेकंड के बाद फोर्थ में आ जाएगा R। ठीक है। फोर्थ में क्या आ गया, सॉरी R नहीं I आ जाएगा फोर्थ में, EI। ठीक है। उसके बाद आ गया फिफ्थ में क्या आ जाएगा S, और उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास 8 वाला हो गया D। तो इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने पे कितना आ जाएगा हमारे पास, मीनिंगफुल इसका बनेगा SIDE, क्या आ जाएगा साइड। तो कितना आ जाएगा साइड, यहाँ पे बात करेंगे 1 लेटर यहाँ पे सही तरीके से यहाँ पे हमारा बन रहा है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने बताना है, फाइंड द वर्ड जो इनमें से फॉर्म्ड हो रहा है, फॉर्म्ड बाय द अदर 4 वर्ड्स, वन ऑफ विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, इनमें से कौन सा फॉर्म्ड नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इन कार की रेशन, तो इनमें से बात करें रिलेशन, तो यहाँ पे एल देखते हैं, एल रिलेशन में एल है, इसमें एल नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो नेक्स्ट आपने बताना है इस क्वेश्चन में मीनिंगफुल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, शोल्डर, रिस्ट, एल्बो, पाम, फिंगर। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएंगे हमारे फिंगर वाला ऑप्शन कौन है 5, उसके बाद आ जाएगा फिंगर के बाद 4 पॉम, उसके बाद रिस्ट के बाद आ गया एल्बो, और एल्बो के बाद शोल्डर। 5 4 2 3 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। तो आज के मॉक टेस्ट में हमने इतना ही रखना है, बाकी मिलते हैं आप सबसे कल सेम टाइम पर, और शाम को 7:30 बजे हमारा लाइव सेशन आता है, आपने उसको भी जरूर देखना है, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी यूजफुल और काफ़ी फ्रूटफुल होता है, उसको आपने अच्छे से करना है। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के सेशन में बस इतना ही।